अडानी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी मुद्दे पर हर रोज संसद में जमकर हंगामा होता है। विपक्ष लगातार उल जलूल आरोप लगाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार अपने हिसाब से विपक्ष को पस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आपको बता दें, अडानी समूह को लेकर बजट सत्र के दौरान संसद का माहौल गरमाया हुआ है। राहुल गांधी ने भी संसद में अडानी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, लेकिन राहुल गांधी को संसद में मोदी सरकार को घेरना भारी पड़ गया। राहुल के बयान के बाद बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। संसद में राहुल मोदी सरकार पर तो निशाना साध ही रहे थे, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाए। वहीं अब राहुल गांधी पर बीजेपी के पलटवार से कांग्रेस तिलमिला गई। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा दावा कर दिया। जयराम रमेश का कहना है कि अडानी मामले को लेकर दिए गए वायनाड सांसद राहुल गांधी के भाषण को हटाया गया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के बयान को भी हटाने की बात कही गई। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी का लोकसभा में अडानी पर किया गया भाषण हटा दिया गया। लोकसभा में लोकतंत्र दफन हो गया है। ओम शांति। इसके बाद आम लोगों ने भी इस पर ट्वीट कर जयराम रमेश को जवाब दिया। बलिराम यादव नाम के एक यूजर ने लिखा, समय चक्र के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव जो नजदीक आ रहा है, कांग्रेस वामपंथियों और अर्बन नक्सली पत्रकारों को मोदी सरकार की प्रचंड बहुमत ने पुनर्वापसी का भय उनके चेहरे मस्तिष्क पर देशवासियों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए 2024 में भी मोदी सरकार। वहीं एक यूजर ने लिखा, झूठ बोलकर भागना चाहता है ना चौलबे। इसके अलावा भी कई लोगों ने जयराम रमेश को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें, विपक्ष हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए आरोपों पर जांच की मांग कर रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि अडानी समूह के शेयरों में आई मंदी मेगा स्कैम है, जिसमें आम आदमी का पैसा लगा हुआ है, क्योंकि LIC और SBI ने उनमें निवेश किया है। साथ ही संसद में सरकार से इस मामले पर जवाब देने और अब क्या कार्रवाई की गई, इस पर जानकारी मांगी जा रही है। हालांकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अब अडानी के शेयरों में गिरावट पर ब्रेक लग गया है और निवेशक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यही वजह है कि मंगलवार के बाद बुधवार को भी अडानी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में तेजी दिखी, लेकिन विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अब बेअसर हो रही है। हिंडनबर्ग की कथित रिपोर्ट के बाद लिबरल गैंग और देश के विपक्ष ने अडानी समूह के खिलाफ ऐसा भ्रमित माहौल बनाया कि मानो अब अडानी समूह इतिहास बन चुका है। लेकिन अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के मुंह पर ऐसा करारा तमाचा मारा है कि विपक्ष और लिबरल गैंग का भी खेल खराब हो गया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के वरिष्ठ युवा सांसद राहुल गांधी ने पानी पी पी कर अडानी का नाम ले लेकर उन्हें खूब कोसा और खूब सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को कोसना शुरू कर दिया और देश के तमाम मुद्दों को किनारे कर उनकी टेप मोदी और अडानी पर ही अटक गई। बिना किसी प्रूफ के सिर्फ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लपकते हुए राहुल गांधी मोदी सरकार पर अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते रहे, लेकिन अब खेल पूरी तरह से पलट गया। राहुल गांधी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सहारे मोदी पर हमलावर हैं, लेकिन हिंडनबर्ग ने भी सोचा नहीं होगा कि अडानी ऐसे पलटवार करेंगे। दरअसल अडानी ग्रुप की गिरते हुए शेयरों के बीच अडानी ग्रुप को विश्वास था कि मार्केट में बदलाव होगा और जो भ्रमित माहौल उनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं उसके काले बादल जल्द ही छटेंगे और इस देश को कथित समाज सुधारकों और विपक्ष के भ्रमित एजेंडे पर जल्द ही रोक लगेगी। अब होता भी वही कुछ ऐसा दिख रहा है। भारतीय गौरव की बात करने वाले इस व्यापारी समूह के शेयर में फिर तेजी देखने को मिल रही है। क्या है ये पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब इस स्टॉक्स में रिकवरी आ रही है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी अडानी ग्रुप के कई शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिली। बुधवार को सुबह बाजार खुलते ही अडानी ग्रुप के शेयरों में शानदार उछाल देखा गया। इस दौरान सबसे ज्यादा तेजी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में मंगलवार को भी 25% तक का उछाल देखने को मिला था। वहीं बुधवार को भी अडानी एंटरप्राइजेस में 23% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। अब अडानी ग्रुप की कंपनियों में रिकवरी होती दिख रही है। अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर बुधवार को BSE पर 20% से बढ़कर 2159 रुपए के भाव पर बंद हुए। आपको बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये शेयर 3 फरवरी को 1017.45 रुपए निचले स्तर पर पहुंच गए थे, जिसके बाद अब तक इनमें 100% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। मसलन 4 दिन में ही अडानी और शेयरधारकों के पैसे डबल कर दिए गए हैं। अगर अडानी की कंपनी में 4 दिन पहले ही किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होगा तो आज उसका पैसा 2 लाख हो गया होगा। वहीं अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में भी इजाफा हुआ है। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति आज करीब 5.5 अरब डॉलर बढ़ गई है। इसके साथ ही वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 17वें स्थान पर आ गए हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में एक समय इस लिस्ट में वो 22वें नंबर पर फिसल गए थे। मतलब अडानी ने अब हिंडनबर्ग को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। वहीं विपक्ष और इस देश के लिबरल गैंग को विदेशी रिपोर्ट के साथ प्रयोग करना बंद करना चाहिए, नहीं
नहीं तो जो विपक्ष आज बहुमत के लिए तरस रहा है वो चंद दिनों में अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच में कायम करने के लिए भी तरसेगा। देश में भगवा का राज है और इसकी कमान पीएम मोदी के हाथ में है। पीएम मोदी जो अपनी हर छोटी बड़ी बात के लिए चर्चाओं में रहते हैं, फिर वो उनकी साधारणता की बात हो या फिर पीएम मोदी के कपड़ों की बात हो या फिर उनके द्वारा दिए गए जन सरोकार की बात हो। लेकिन एक बार फिर पीएम मोदी अपने कपड़ों को लेकर चर्चाओं में हैं, क्योंकि उनकी हर छोटी बड़ी बात जनता से जुड़ी हुई होती है। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी 8 फरवरी को बजट पर चर्चा के दौरान संसद पहुंचे तो एक खास नीली जैकेट में देखे गए। ये जैकेट यूं तो देखने में सामान्य है, लेकिन इसकी कहानी पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश है। इस जैकेट को कपड़े से नहीं बल्कि प्लास्टिक की इस्तेमाल हो चुकी बोतलों को रिसाइकिल करके बनाया गया है। इस जैकेट को पीएम मोदी को 6 फरवरी को ही गिफ्ट किया गया था। 2 दिन बाद पीएम इसे पहनकर संसद पहुंच गए, क्योंकि उनकी जैकेट एक संदेश देती है और साथ ही जन सरोकार की बात भी करती है। वहीं पीएम मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के बजट अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। लेकिन जब पीएम मोदी संसद परिसर में पहुंचे तो लोगों का ध्यान उनकी खास जैकेट पर गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी को ये खास जैकेट सोमवार को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान दी गई थी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी को यह खास जैकेट सोमवार को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा भेंट की गई थी। जैकेट को पीईटी बोतलों को रिसाइकिल करके बनाया गया है। इंडिया एनर्जी वीक का उद्देश्य ऊर्जा संक्रामक महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति को प्रदर्शित करना था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस जैकेट को तमिलनाडु के करूर की कंपनी श्रीरेंगा पॉलीमर्स द्वारा तैयार कराया था। कंपनी ने इंडियन ऑयल को पेट बॉटल से बने 9 अलग अलग रंग के कपड़े भेजे थे, जिसमें से पीएम मोदी ने ये कलर चुना। इसके बाद उसे गुजरात में प्रधानमंत्री के टेलर के पास भेजा गया, जिन्होंने इस जैकेट को तैयार किया है। आपको बता दें, पीएम मोदी को जो जैकेट दी गई वो तो एक सैंपल भर है और इसी तर्ज पर इंडियन ऑयल के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए कपड़े बनाने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा पीईटी बोतलों का रिसाइकिल किया जाएगा। और हाल ही में केंद्र सरकार ने 19,700 करोड़ रुपए के खर्च के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है, जो अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में बदलने की सुविधा प्रदान करेगा और इसके साथ ही जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करेगा और देश को इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व करने का मौका देगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी को यही सब चीजें अलग बनाती हैं। तो विपक्ष चाहकर भी पीएम नरेंद्र मोदी की कभी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर विपक्ष की झटपटाहट साफ दिखती है। हालांकि देश के लोग ये सब देख रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। गौतम अडानी पर विदेश से आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने भारत में तहलका मचा दिया है। विपक्ष और लिबरल गैंग के इस रिपोर्ट के जरिए मोदी सरकार पर टूट पड़े, लेकिन अब विदेश से ही 2 ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसने विपक्ष और लिबरल गैंग का सारा खेल खत्म कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी चालें चली गई हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में एक दौर वो भी था जब भारत की कंपनी देश के भीतर निवेश करने से अच्छा बाहर के देशों में निवेश करना बेहतर समझती थी। लेकिन 2014 के बाद भाजपा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में निवेश के लिए अनुकूल संस्थागत प्रक्रिया बनाई, जिसके बाद देश के उद्योगपति ही नहीं बल्कि विदेशी निवेश की भी भारत में आने की होड़ लग गई। निवेश की प्रक्रिया के संस्थागत परिवर्तन का असर ये हुआ कि कई विदेशी कंपनीज चीन छोड़कर अपना निवेश भारत में करने का मन बनाने लगी। ठोस निर्णय और बेहतर सरकारी निवेश योजना का असर ये हुआ कि देश के उद्योगपति के मन में ये विश्वास पैदा हुआ कि भारत में भी निवेश करना स्थायी और सुरक्षित है। जब निवेश शुरू हुआ तो रोजगार के साथ देश की मूलभूत संरचना में भी सुधार होना शुरू हो गया था। लेकिन जनवरी में एक ऐसी विदेशी संस्था जो अपने ही देश में जांच के घेरे में है, उसने हमारे देश के प्रतिष्ठित कारोबारी गौतम अडानी पर यह आरोप लगा दिया कि वो अपने शेयर धारकों और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसके बाद देश के इस व्यापारी परिवार पर विपक्ष और लिबरल गैंग दाना पानी लेकर हमलावर हो गया। देश की संसद के भीतर भी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक अस्तित्व रखने वाली कांग्रेस की युवराज और अघोषित अध्यक्ष राहुल गांधी भी सरकार को गौतम अडानी के नाम पर घेरने में लग गए। शायद राहुल गांधी ये भूल गए कि गौतम अडानी को सहसा पहला ब्रेक राजीव गांधी सरकार में ही दिया गया था। राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, हर जगह अडानी समूह का निवेश है। इस पर गांधी परिवार के युवराज एक शब्द नहीं बोलते दिखते हैं, लेकिन अडानी के नाम पर मोदी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। जितना विदेशी रिपोर्ट में अडानी समूह की प्रासंगिकता और सत्यता पर सवाल नहीं खड़े किए गए, उससे ज्यादा तो देश के लिबरल गैंग ने अडानी समूह पर, जिसने देश के भीतर रोजगार से लेकर मूलभूत संरचना का सृजन किया, खड़े किए ऐसे कारोबार। लेकिन अब इस लिबरल गैंग और कथित देश का भला चाहने वाले विपक्ष को 2 रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट अडानी समूह के लिए आई है, जिससे लोगों को बहुत जोर का झटका लग गया है।
दो विदेश रेटिंग संस्था फिच और मूडीज ने अडानी समूह को लेकर बड़ी बात कही है। आखिर क्या कहा है इन संस्थानों ने, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक अहम बयान साझा किया है। मूडीज ने कहा कि अडानी समूह की कंपनियों की बैंक का कर्ज इतना अधिक नहीं है कि उनकी ऋण गुणवत्ता को प्रभावित कर सके। ये कर्ज इतना अधिक भी नहीं है कि भारतीय बैंक को इससे खतरा पैदा हो। वहीं दूसरी ओर फिच रेटिंग्स ने कहा कि अडानी समूह की कंपनियों को भारतीय बैंकों का कर्ज इतना अधिक नहीं है कि उनके ऋण पोर्टफोलियो के लिए कोई ठोस जोखिम पैदा हो। अब इन दोनों विश्वसनीय रेटिंग एजेंसीज ने अपनी बात प्रामाणिकता के साथ रख दी है। अब देश के लोगों को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि वो ऐसी संस्था की रिपोर्ट पर विश्वास करेगी जो अपने ही देश में प्रतिबंधित और जांच के घेरे में है, या प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी पर भरोसा करेंगे जो विश्व भर में प्रमाणित है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या संयोग है, किसी को बदनाम और उसकी छवि को खराब करने का प्रयोग है। दिल्ली में काबिज आम आदमी पार्टी के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो किससे टक्कर ले रहे हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिससे कांग्रेस तक को खत्म करके रख दिया, तो आप क्या है। बीजेपी पर लगातार तंज कसते कसते केजरीवाल अब खुद घेरे में आ गए हैं, उन्हें तक नहीं पता चला। बता दें कि दिल्ली की सत्ता पर 8 साल से काबिज आम आदमी पार्टी के लिए हनीमून पीरियड खत्म होता दिख रहा है। लंबे समय बाद उसे भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पर कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई, तो वहीं दूसरी तरफ एमसीडी में जीत के बावजूद सत्ता नहीं हासिल कर पा रही है। वहीं एलजीवी के सक्सेना से टकराव को लेकर बड़ी परेशानी से अलग है। दिल्ली की राजनीति पर करीब से निगाह रखने वाले जानकार कहते हैं कि आपकी स्थापना के बाद से पहली बार केजरीवाल इतने बेबस दिख रहे हैं और राजधानी की राजनीति में उन्हें एक के बाद एक ब्रेक का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी का दावा करती है और जनता के बीच अपनी छवि को साफ सुथरा रखने में पार्टी कामयाब भी रही है, लेकिन पिछले 1 साल में केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कई महीनों से जेल में बंद हैं। कथित शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोप बनाए गए हैं। ईडी ने ताजा आरोप पत्र में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का नाम भी ले लिया है। उन पर आरोपियों से मिली भगत के आरोप लगाए गए हैं। अब तक दस्तावेजों का पुलिंदा सामने रख भाजपा और कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले केजरीवाल अपनी सरकार के बचाव में जुटे हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दिल्ली सरकार में घोटाला हुआ या नहीं, ये तो कोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगा, लेकिन आरोपों की वजह से आपकी छवि जरूर प्रभावित हो सकती है। बता दें कि इस बीच एमसीडी में हुए चुनाव में आपने जीत जरूर हासिल की, लेकिन 15 साल तक सत्ता चलाने वाली भाजपा बहुत पीछे नहीं रही। अरविंद केजरीवाल की ओर से किए गए 20 से कम सीटों पर समेट देने के दावों के उलट भगवा पार्टी शतक लगाने में कामयाब रही। दिल्ली और केंद्र के बीच अधिकारियों की लड़ाई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से एलजीवी के सक्सेना के साथ अरविंद केजरीवाल सरकार का टकराव चल रहा है वह अभूतपूर्व है। एक के बाद एक मुद्दे पर राजभवन और सरकार के बीच तानातनी हो रही है और अब ऐसे में आप और केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। बीजेपी ने एक के बाद एक ऐसे दांव चले कि केजरीवाल के हाथ में बेबसी आई और जनता के सामने बेनकाब हो गए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।